क्या आप घूमने फिरने की शौकीन हैं? क्या आपके मन में भी कभी विदेश जाने की इच्छा है, यानी फॉरेन जाने की इच्छा है? तो सुन लीजिए आज की ये कहानी को, क्योंकि इसको सुनने के बाद आपके मन में फॉरेन जाने के बारे में जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं मिट जाएगी, या फिर अगर वो जाने के लिए तैयार हो तो कहीं ना कहीं एक अजीब सा खौफ आ जाएगा। और ये कहानी जो है, ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो कि एक भारतीय के साथ आज से करीब 1 साल पहले ही घटित हुआ है, एक फॉरेन कंट्री में। तो चलिए आज की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक सच्ची घटना है। मैं चाहूंगा कि इस कहानी में उनका जो नाम है, ये जो किस्सा है, उनका जो ओरिजिनल नाम है हम नहीं बताएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ उनकी जो सरनेम है वो बताएंगे। और उससे पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से बहुत ही अच्छे मतलब कहानी आता है, यहाँ पे आप सुन सकते हैं। हफ्ते में 2 बार यहाँ पे कहानी आता है, एक संडे में आता है और एक वेडनेसडे में आता है, रात के 8 बजे आता है। तो तैयार हो जाइए आज की कहानी को एंजॉय करने के लिए। ये एक बहुत ही रोमांचक से भरी हुई कहानी है जो कि आपके मन में भी एक उत्साह पैदा करेगा जब कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो तैयार हो जाइए आज की कहानी को सुनने के लिए। लगा लीजिए आपकी ईयरफोन। चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो मिश्रा जी ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक साधारण कर्मचारी है। और इनका जो कंपनी है, इनकी जो होम टाउन है वो जिस स्टेट में है, ये एक दूसरे स्टेट में इनकी कंपनी है और वो वहाँ पे वो रहते हैं उनके परिवार के साथ। उनके परिवार मतलब उनकी 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी। और इनका जो 2 बच्चे हैं उनमें उनका लड़की बड़ा है और उनका जो लड़का है वो छोटा है। तो मिश्रा जी एक अच्छे कर्मचारी, उनकी काम के लिए वो हमेशा ईमानदार रहे हैं और अच्छे से वो काम करते हैं। इस वजह से कंपनी क्या करता है कि जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों को और भी उत्साहित करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी हमेशा से ऐसे कोई ना कोई एक्साइटेड ऑफर उनके लिए लाता रहता है। तो मिश्रा जी एक अच्छी कर्मचारी है, इस वजह से कंपनी ने इनको एक टूर पैक ऑफर करता है और मिश्रा जी भी खुश हो जाते हैं। मतलब आज की 1 साल पहले यानी 2022 में उनको जब ये ऑफर मिलता है कि उनको एक फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिला है, ये बहुत खुश हो जाते हैं। उनके घर में वो जाके जब बताते हैं, उनके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और साथ में वो सब तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे जाने के लिए। और उस वक्त में ना मतलब लॉकडाउन भी धीरे धीरे करके खुल रहा था। तब 1-2 साल से हर लोग मतलब घर में सब थे। इस वजह से उनको भी थोड़ा मन में था कि यार काम और फिर घर, ये सब से वो बोर हो चुके थे। इसलिए वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एक दूसरे कंट्री में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मतलब फॉरेन जाने के लिए सबके मन में कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट रहता है और घूमने फिरने की बात है तो कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और मिश्रा जी की फैमिली भी काफी हद तक एक्साइटेड था इस सब के लिए। और फिर वो दिन आता है जिस दिन इनको वो देश जाना है, वो फॉरेन कंट्री जाना है। तो उस दिन ये सब मतलब अच्छे से तैयार होते हैं, सारा सामान पैक करते हैं और जाते हैं उनकी जो फ्लाइट के लिए और वो चले जाते हैं वो कंट्री। हाँ, वो कंट्री के बारे में तो मैं बताना भूल गया। अब देखो यार, इंडियंस का जो पहली प्रायोरिटी रहता है ना फॉरेन कंट्री जाने की, वो ज्यादातर 2 ही रहता है। एक रहता है दुबई यानी यूएई और दूसरा रहता है थाईलैंड। तो ये 2 कंट्री को आप ज्यादातर देखो यार, इंडियंस ज्यादातर यही 2 कंट्री को जाने के लिए प्रीफर करते हैं, मतलब घूमने फिरने के लिए। जो पढ़ाई वगैरह जो और होता है वो तो दूसरी कंट्री तक जाते हैं, कनाडा हो गया या फिर दूसरे जो यूएसए या फिर इंग्लैंड वो जाते हैं लोग। लेकिन घूमने फिरने के लिए ज्यादातर इंडियंस प्रीफर करते हैं दुबई या फिर थाईलैंड। तो इनका भी यही था, इनकी कंपनी थी इनको थाईलैंड जाने के लिए ट्रिप में इनको ऑफर किया था। और इस ट्रिप का जो लिमिट था, मतलब वो कितने दिन तक वो घूमेंगे, वो 7 दिन तक था इनके लिए। और 7 दिन के लिए इनको एक प्राइवेट मतलब होटल मिलता है इन सबको, और उनके साथ इनको एक ड्राइवर मिलता है और एक टूर गाइड भी इनको मिलता है। तो मिश्रा जी एक अच्छे एम्प्लॉय थे, इस वजह से उनको ये सब मिला। और उनकी फैमिली जाके पहुंच जाते हैं थाईलैंड में इनको 7 दिन तो रहना है, इसलिए इनको एक सेपरेट होटल में इनको अच्छे से मतलब जो भी सुख सुविधा इनको मिलना चाहिए तो वो सब मिल गया। वहाँ पे जो वो पहुंचते हैं उनको लोग रिसीव करने के लिए थे, उनके साथ मतलब वो जो पहुंचते हैं उनके साथ एक अच्छे खासे ट्रीटमेंट इनको मिलता है।
और साथ में इनके जो घर वाले थे वो भी काफी हद तक खुश होते हैं। मतलब एक फॉरेन कंट्री में आते हैं वो, मतलब उनका कोई जान पहचान वहाँ पे नहीं था, फिर भी उनको इतना अच्छे जो मतलब हॉस्पिटैलिटी मिलता है, ये सबसे ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनके जो होटल मिलता है वो भी बढ़िया होता है, गाड़ी भी बढ़िया होता है, मतलब सब मतलब इनका सही था। फिर इनको जो टूर गाइड मिलता है ये इनको भी मतलब ढंग से समझाता है, इनसे मतलब ठीक ठाक से पेश आता है, इस वजह से ये बहुत खुश थे। ये ऐसे करके ये वहाँ पे काफी हद तक एंजॉय करते हैं, पूरा ट्रिप को एंजॉय करते हैं। मतलब इनका जो कहना था, मिश्रा जी के जो कहना था कि इनका जो 6 दिन था ये काफी हद तक सही गुजरता है। मतलब वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, यहाँ पे हर जगह घूमते हैं और मतलब ठीक ठाक रहता है। मतलब उनकी जो चॉइस की खाना होता है, क्या खरीदना है, उनको सही सही दाम से सब मिल जाता है और ठीक ठाक से वो एंजॉय करते हैं। किसी का तबीयत अगर खराब हो गया उनको सब कुछ वहाँ पे ठीक ठाक से मिल जाता है। तो उनका जो ट्रिप था ऑलमोस्ट सही था। और साथ में इनके साथ में ना इंडिया से और भी 14 फैमिली इनके साथ गए थे वहाँ पे। मतलब जो इनकी जो कंपनी था और भी 14 फैमिली को इनके साथ स्पॉन्सर किया था वहाँ पे घूमने के लिए। मतलब सारे लोग जब वहाँ पे घूमते थे उनका भी एक अच्छा मतलब सबका रहता था। लेकिन फिर बात आता है उस दिन की, जिस दिन इनके साथ वो अजीबोगरीब चीज घटना था। तब क्या होता है कि ये जो मिश्रा जी है उनको जो टूर गाइड हायर किया गया था, उनके लिए पर्सनली उनको एक टूर गाइड हायर किया गया था, उनको एक ड्राइवर हायर किया गया था, उनको एक गाड़ी भी मिला था होटल के साथ साथ। तब ये जो उनकी जो टूर गाइड था उसको गाड़ी चलाना नहीं आता था, यानी जो 4 व्हीलर ड्राइव करना उसको नहीं आता था। इस वजह से वो क्या करता था कि हर रोज वो अपनी स्कूटर लेके उनकी होटल तक आता था और इनकी ड्राइवर जो टूर गाइड को फॉलो करके जाता था उनकी डेस्टिनेशन तक। ऐसा वो 6 दिन तक उन्होंने कर चुके थे। आखिरी दिन में वो एक ऐसा जगह घूमने वाले थे जहाँ पे मतलब जिसके 2 तरफ बहुत सारी मतलब पेड़ पौधे, मतलब एक सीनरी था, बहुत ही बेहतर सीनरी था वहाँ पे। उनकी कहने के मुताबिक 2 तरफ जंगल है और उसके बीच से वो जाते हैं उनके डेस्टिनेशन तक। वहाँ पे भी वो पूरा दिन एंजॉय करते हैं और पूरा दिन एंजॉय करने के बाद उनको अच्छे खासे मतलब उनका वक्त बीत जाता है। फिर वक्त आता है इनको होटल लौटने की। जब होटल जो वापस आने वाले हैं उस वक्त क्या आता है कि ये जो टूर गाइड है उसको फोन आता है उसकी कंपनी से, वो जिस कंपनी में काम कर रहा था उसको। मतलब ऐसा है कि उसकी कंपनी से जब कल आया उसके पास, उसने ये बताया कि मिश्रा जी को बताया कि सर कि मैं तो आप लोगों को घुमा चुका हूँ, अब मुझे एक दूसरे क्लाइंट के पास जाना है, इस वजह से आपको आपकी जो ड्राइवर है वो आपको आपकी होटल तक ढंग से लेके पहुंचा देगा सही सलामत से, और आप वहाँ पे रह जाना। और आज तो मेरा काम खत्म हो गया और मैं आपसे मतलब वो ऐसे जैसे फॉर्मेलिटी होता है वो पूरा करके सिग्नेचर करके उनसे लेके वापस वो चले जाते हैं। और मिश्रा जी भी कहते हैं कि यार सही है। तो मिश्रा जी वापस होटल आ जाते हैं। वहाँ पे फिर आके वो फिर पैकिंग करते हैं क्योंकि उसके बाद मतलब अगले दिन वो वापस इंडिया आना है उनको। तो वो सब मतलब बहुत खुशी से वहाँ पे आ जाते हैं और वो पैकिंग करते हैं। फिर पैकिंग करने के बाद उनकी पूरी फैमिली मतलब काफ़ी खुश थे। मतलब पूरा दिन उनका पूरा ट्रिप उनका मतलब बहुत ही सही से गुजरा। और फिर वहाँ पे वो आ गए ठीक ठाक से। फिर आके वो सब खाना पानी ठीक ठाक से कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। उनका डिनर करने के बाद वो सब सोने के लिए जाते हैं, सो जाते हैं। सो जाने के बाद उसके अगले दिन क्या होता है कि करीब सुबह के वक्त है ये, वहाँ पे बहुत सारे लोग आके उनकी दरवाजे को नॉक कर रहे हैं। तो मिश्रा जी की नींद खुलता है, उनकी पूरा परिवार ऐसे जग जाता है कि यार अचानक से क्या हुआ, मतलब हमें तो जाने के लिए अभी वक्त नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है ऐसा कि कोई ऐसे हमारी दरवाजे को ऐसे नॉक कर रहा है। तो मिश्रा जी थोड़ा घबरा जाते हैं और जाके जब वो दरवाजा खोलते हैं ना तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे थाईलैंड की पुलिस आ चुका है। मतलब बहुत सारी पुलिस वहाँ पे आ चुके हैं और साथ में जो होटल की स्टाफ है वो भी वहाँ पे आ चुके हैं। और इंडियन एम्बेसी से यानी जो भारत की दूतावास है वहाँ पे भी कुछ लोग वहाँ पे आ चुके हैं। और इनको थाईलैंड की जो पुलिस है वो इनकी पूरा फैमिली के साथ साथ इनके साथ जो ड्राइवर हमेशा घूमता था उनको भी पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेता है। मतलब जो थाईलैंड पुलिस था इनको अपनी कस्टडी में ले लेता है। तो मिश्रा जी हैरान होते हैं, यार क्या बात है, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, हमने तो घूमने के लिए आए थे। ये परेशान होते हैं। लेकिन इंडियन एम्बेसी से जो लोग थे इनको ये बताते हैं कि आपके साथ में जो टूर गाइड था ना वो मिसिंग है। और मिसिंग तो है, उसकी घर वालों ने ये कंप्लेन किया कि वो ना कल रात से मतलब कल जो शाम के बाद से
उसका कोई खोज खबर नहीं, उसका फोन बंद आ रहा है, उसका कुछ नहीं, उसको कुछ पता नहीं। तो कंपनी पे जब कंपनी के पास उन्होंने जाके पहुंचा तो कंपनी ने बताया कि लास्ट टाइम वो आपको घुमाने के लिए लेके गया था, उसके बाद से वो लापता है। तो जब ये सुनते हैं तो उनको भी थोड़ा अजीब लगता है कि यार कल तो उसने हमें हमारी डेस्टिनेशन घुमाने के बाद हमें छोड़ दिया था, तो फिर क्या हुआ उसके साथ, हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन फिर पुलिस का जैसे प्रोसीजर होता है ना, वो सीन रिक्रिएशन करता है कि कैसा कैसा आपने क्या क्या देखा था, कहाँ तक आपके साथ होता, ये सब पूछताछ करने के लिए पुलिस इन सब को साथ में लेके उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन लोगों ने उसे छोड़ के आया था। तब जाके जब वो पहुंचते हैं ना, तो पुलिस को ये बताते हैं कि हम लोगों ने आखिरी बार उसको यहाँ पे छोड़ के गए थे। तब पुलिस वाला पूछते हैं कि लेकिन आप तो जहाँ पे घूमने गए थे ये तो वहां से काफी दूर है। तो सच में ये जो टूर गाइड था, उनको इनकी जो डेस्टिनेशन था ना, वो पहले के दिन, मतलब आज की जो दिन है यहाँ पे ये पुलिस के साथ आए, उसके पहले के दिन यानी जो 7वें दिन था, उस दिन इनको घुमाने के बाद इनके साथ कुछ देर आगे आया था, वो जंगल वाली रास्ता में कुछ देर आगे आया था। आने के बाद इनको एक मतलब रास्ते के बीच में वो गाड़ी रख के फोन पे बात किया। बात करने के बाद इनको बताया कि यहाँ पे मुझे कुछ काम है। करीब वो जो जगह था, वो यहाँ पे उन्होंने घूम के आए थे, उस जगह से करीब 6-7 किलोमीटर आगे वो आ गया था। वो एक सुनसान इलाका था, वहां पे वो रुका था और बोला कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊंगा और वहां पे मेरी क्लाइंट है। तो उन्होंने भी यही बताया कि हमें वो यहाँ पे ये बोला था। तब जब वो पुलिस को ये बताते हैं तो पुलिस भी बताता है कि हाँ, हमें उसकी गाड़ी यहाँ पे मिला था और गाड़ी के साथ साथ फोन भी यहाँ पे मिला था, क्योंकि पुलिस भी ट्रैकिंग करता है ना। ट्रैकिंग करके उससे पता चल गया था कि उसकी फोन की लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। पुलिस यहाँ पे आके पहले ही उसकी गाड़ी और फोन को जब्त कर लिया था। उसके बाद क्या होता है कि ये जब बताते हैं, फिर इनको जब तक ये केस खत्म नहीं हुआ है, इनको पुलिस नहीं छोड़ सकता था। मतलब उनकी जो प्रोसीजर है, इस वजह से इनको नहीं छोड़ सकता। इस वजह से इनके 7 दिन कंप्लीट होने के बाद भी इनको और 3 दिन एक्सटेंड कर दिया गया। इनके रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्था कर दिया गया और इनको करीब और 3 दिन तक यानी 10 दिन तक वहाँ पे रहना पड़ा। फिर धीरे धीरे करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया। फिर ऐसे जब वहाँ पे बड़े मतलब बहुत ही बड़ा जंगल था, इस वजह से पुलिस को ढूंढने के लिए भी वक्त लग रहा था। इस वजह से पुलिस ने क्या किया कि वहाँ पे ड्रोन चला के ढूंढा उस इंसान को। लेकिन करीब 2 दिन के बाद पुलिस को पता था, मतलब आज ये इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद के दिन, फिर उसके बाद के दिन यानी जो 10वीं दिन था इनका टूर का, जो 10th डे था, उस दिन क्या होता है कि पुलिस को एक ऐसे जगह मिलता है जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे बहुत सारे पत्थर है और वहाँ पे एक जैसा प्लेन जैसा है, प्लेन चट्टान जैसा है। वहाँ पे इसकी बॉडी मिलता है। उसकी जो टूर गाइड था उसका जो डेड बॉडी है वो मिलता है। और उस डेड बॉडी ऐसा मतलब नॉर्मल नहीं था। उस डेड बॉडी में क्या हुआ था कि उसके साथ कि वो जो इंसान है वो मर चुका है। जब उनको वहाँ पे लेके पहुंच गए ना पुलिस, उन्होंने ये देखा है कि उसकी गर्दन को जैसे कोई खींच के निकाला है। मतलब किसी इंसान की गर्दन को अगर कोई खींच लेगा या फिर कोई नाखून घुसा के इसे उखाड़ लेगा, जिस तरह से वो शेप बनेगा, जो भी बनेगा ना, मतलब जिस तरह से वो उखड़ के जाएगा ना, उस तरह से दिख रहा था, जैसे कोई इसे खींच के उखाड़ा है उसकी गर्दन को। मतलब आप सोचो यार, कितनी खतरनाक तरीके से किसी इंसान को ये मौत मिला है। और अगर कोई ऐसे, आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान ऐसे मारेगा ना, तो क्यों मारेगा। उसकी घर वालों को पूछा गया कि यार आप बताओ कि मतलब इसने किसके साथ कोई दुश्मनी किया था, और उसकी घर वाले बताते नहीं सर, ये बहुत ही मतलब एक शरीफ इंसान है, ये सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और इसका किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं था, तो इसे क्यों मतलब कोई मारेगा ऐसा। और फिर उसके पास भी जो सामान था ना, उसके हाथ में जो अंगूठी था, जो चेन था वो, और उसके पास एक बहुत ही ब्रांडेड घड़ी वो पहनता है वो था। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे था जिसको कि अगर इसे मानना है तो ये सब भी कोई ले सकता था, कोई चोर डाकू का अगर काम होता। लेकिन अजीब सी बात है, उसके पास इसका हर सामान, मतलब जो भी इसका सामान है, जो कीमती चीजें हैं, वो सब उसके पास वैसे ही था, सही सलामत। उसके पास कुछ कैश था, वो भी सही था। मतलब किसी ने कुछ नहीं लूटा है, बस इसकी गर्दन को किसी ने गायब कर दिया है। आप खुद सोचो, किसी इंसान को कोई ऐसा मारा है कि उसकी गर्दन को उखाड़ दिया है। तो ऐसे तो कुछ रात से ऐसा तो पता चला कि वहां पे यार वहां पे कुछ ऐसा नहीं मिला
कि जिससे पता चले कि इसको कोई इंसान ने मारा है। मतलब कोई अगर ऐसे मारने के लिए आएगा ना तो उसकी फुटप्रिंट या फिर फिंगरप्रिंट कुछ तो मिलेगा ना यार, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि इससे कोई इंसान ने मारा है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके जब पता चलता है कि यार इससे कैसे हो सकता है, लोगों ने ये डाउट किया कि यहाँ पे कोई शायद कोई खतरनाक जानवर आ गया होगा तो ये उसने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन ये भी अजीब बात है, अगर कोई जानवर ने किसी इंसान को मारता है ना तो सिर्फ उसकी गर्दन को क्यों यार मतलब ऐसे घसीट के ले जाएगा, पूरा बॉडी को छोड़ के चला गया। खाना है तो पूरा बॉडी में तो बॉडी को भी वो खा सकता था, लेकिन उसकी गर्दन को सिर्फ उसने लेके गया था। और फिर ऐसे पूछताछ करते करते वहाँ पे जो जैसे होता है ना वन विभाग जो होता है, उन सब के बारे में जब पूछताछ किया गया, वहाँ पे जब ड्रोन चला गया, वहाँ पे ऐसा कोई भी जानवर नहीं मिला कि जो कि एक इंसान को मार सकता है। जो भी छोटे मोटे जानवर वहाँ पे होते हैं जंगल में वो थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई जानवर नहीं था जो कि कोई इंसान को ऐसे मार सकता है। इतना बड़ा कोई भी जानवर नहीं था। तब ये सब उन सबके मन में जब आता है आज भी ना, जैसे उसके बारे में सोचते हैं ना, कोई भी हो, ये आज तक एक मिस्ट्री है। इसका डेथ, ये जो टूर गाइड का डेथ आज तक मिस्ट्री है। ये आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है कि कैसे उसका मौत हुआ, किसने उसको मारा है, ये आज तक कोई नहीं जानता है। और उनकी कहना है, जो मिश्रा जी की कहना ये है कि उन्होंने आज तक जितना भी डेथ देखा है ये सबसे भयानक डेथ है। मेरे ख्याल से मुझे भी अगर कहा जाए ना तो मुझे भी लगता है ये सबसे ज्यादा भयानक डेथ है। मतलब किसी इंसान की गर्दन को कोई खींच के निकल चुका है। आप खुद सोचो यार उसको कितना दर्द हुआ होगा। और आप खुद सोचो कि यार आपके साथ कोई इंसान घूम रहा है हंसते खेलते और उसके अगले दिन आप देख रहे कि उसका डेथ हो चुका है, तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसा कुछ था ये उनके साथ, उनकी कहने के मुताबिक कि उन्होंने जब उसे इस तरह से देखा तो उन्होंने काफी हद तक टूट गए। मतलब कुछ लोगों के साथ जब हम काफी वक्त गुजार देते हैं उनके साथ भी एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। उस टूर गाइड ने उनकी कांटेक्ट नंबर रखा था, इन्होंने भी उसके साथ ऐसे बातचीत करते थे। मतलब कहीं ना कहीं ये टूट गए वहां से इस हादसे की बात। फिर पुलिस ने इनको सही सलामत उनको एयरपोर्ट में लाके छोड़ता है और ये वापस इंडिया आ जाते हैं। यहाँ से कंप्लीट हो जाता है इनकी जो थाईलैंड का ट्रिप। और वो आज भी अगर इस सब के बारे में सोचते हैं ना तो उनकी मन में एक अजीब सा मतलब खौफ आ जाता है, एक अजीब सा डर बैठ जाता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार ये सब मतलब जो भी हुआ काफी हद तक बुरा हुआ। और कहीं ना कहीं इस सब के बारे में वो जब सोचते कि ना उनके मन में एक रिग्रेट होता है, उनके गिल्ट घेर लेता है कि शायद उस दिन उनको अपने साथ ले आना चाहिए था। लेकिन मैं ये पर्सनली कहूँगा कि मैंने तो ये कहानी एक साइड से पढ़ा हूँ। अगर ये कहानी मिश्रा जी देख रहे हैं कि या फिर उनकी कोई फैमिली वाले देख रहे हैं तो उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप ये सब के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। और इस सब के बारे में आप सोच के अपने ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं, अपने ऊपर जो एक ब्लेम कर रहे हैं अपने आप को, ये सही नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, आप ये सबसे बाहर निकलने की वक्त है। तो ये था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को काफी हद तक पसंद आया होगा। और ये काफी हद तक ये तो एक भूत की कहानी है, क्या है आपको बताना है ये। मुझे तो नहीं लगता है कि यार ये किसका काम है, मुझे नहीं पता चल पाया। आप अगर जानते हैं इसके बारे में कुछ, आप मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। अगर हाँ आपके पास भी ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है जो कि लौकिक परलौकिक घटना से जड़ित है या फिर ऐसे ऐसे मिस्ट्री से जड़ित है, तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी से आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप मुझे एक कहानी या फिर आपकी जो जानकारी वो लिख के या फिर ऑडियो वीडियो के फॉर्म में मुझे आप भेज सकते हैं। तो ये था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। और पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करना, और ये सेटअप नया है ये कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यार बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी तबीयत अभी भी खराब है और मुझे बुखार हो गया था और मेरा सर दर्द भी कर रहा है। और ये वीडियो आपको पता ही होगा बहुत रात में ये बनता है, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे जो नॉइज होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से मैं मतलब बहुत देर रात में ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को मनोरंजन के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा वीडियो अपने मतलब देखेंगे, मतलब सबके साथ ये वीडियो शेयर भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह से कहानी सुनने के लिए।
तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल धमाल की वीडियो के साथ, एक बहुत ही रोमांच से भरी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।